वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज से हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायो के बारे में आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। बायोलॉजी है क्या, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास वाले में हम बायो से संबंधित जो भी आर्गन्स हैं, जो भी हमको टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं बायो है क्या। यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का बात किया जाए तो इसमें दो शब्द हैं। पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होगा ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब होगा टू स्टडी। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्राणी हो, जब हम किसी प्राणी के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हिंदी में, किसी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। किसी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म और लॉजी मीन्स स्टडी करना, दोनों मिलाकर बन गया आपका बायोलॉजी। आइए हम लिख कर जानते हैं कि किस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन के बात किया जाए तो लिख सकते हैं बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी about the organism body structure and function। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी एक ब्रांच है किसका, साइंस का, जो डील करता है किसके साथ, स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में और बॉडी के फंक्शन के बारे में, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। यानी कि टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो अब इस बायोलॉजी में दो लोग आते हैं। पहला जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी और दूसरा पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। यानी कि इसी बायोलॉजी के अंदर हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे एनाटॉमी और दूसरा पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। तो आज हम एनाटॉमी के बारे में देखेंगे कि एनाटॉमी है क्या। तो आइए एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी का हेडिंग हम डालते हैं, एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। तो एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन द एनाटॉमी will be study about the structure of the body of organism। यानी कि एनाटॉमी जो बायो का एक ब्रांच है, एनाटॉमी, इस बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके बॉडी का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना है, उनका रचना क्या है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं इस एनाटॉमी के अंदर। अब एनाटॉमी का भी कुछ ब्रांच होता है जो इंक्लूड ये करता है। अब ये जानेंगे कौन कौन सा है। तो पहला अगर जो देखा जाए साइटोलॉजी है, दूसरे का बात किया जाए तो हिस्टोलॉजी है, तीसरे का बात किया जाए मायोलॉजी है और चौथे का बात किया जाए
ओस्टियोलॉजी है। और 5 नंबर का बात किया जाए, 5 नंबर का बात की जाए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी है। 6 नंबर का बात किया जाए तो एम्ब्रियोलॉजी है। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इस एनाटॉमी के अंदर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी लॉजी जो हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला हमारा जो हेडिंग होने वाला है एनाटॉमी के अंदर, क्या होने वाला है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, यानी कि सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ anatomy in which will be study about cells, यानी कि साइटोलॉजी एनाटॉमी का वह भाग है जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये साइटोलॉजी का डेफिनेशन है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा हेडिंग है हिस्टोलॉजी है, यानी कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये दूसरा हेडिंग। तो हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, टू स्टडी। तो जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, टू स्टडी अबाउट द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू के बारे में अध्ययन करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू के बारे में अध्ययन करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, जो हम पढ़ेंगे मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायो मीन्स होता है मसल्स और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। मायो मीन्स मसल्स और लॉजी मीन्स होता है मसल्स के बारे में टू स्टडी। जब मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोल देते हैं मायोलॉजी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, टू स्टडी अबाउट द मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। तो मायोलॉजी के बारे में जब हम मसल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मायोलॉजी, यानी कि मसल्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है मायोलॉजी। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मीन्स क्या होता है? ओस्टियो मीन्स होता है बोन और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, यानी कि जब हम टू स्टडी, जब हम हड्डी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम ओस्टियोलॉजी। तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, टू स्टडी अबाउट द बोन, टू स्टडी अबाउट द बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। तो यानी कि बोन के बारे में स्टडी करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है, सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी, टिश्यू के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से हम सभी के बारे में पढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तो न्यूरो मिस होता नर्व और लॉजी मिस होता टू स्टडी। जब हम नर्व के बारे में स्टडी करते हैं तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट द नर्व इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। यानी कि नर्व के बारे में जब स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। यानी कि नर्व के बारे में स्टडी करते हैं तो कहलाता है न्यूरोलॉजी। ये कंफर्म हुआ। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्या हमारा, एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि जब हम एम्ब्रियोय के बारे में स्टडी करते हैं तब टू स्टडी अबाउट द एम्ब्रॉय इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जो यूटेरस के अंदर एम्ब्रॉय होते हैं उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो आज का हमारा केवल इतना टॉपिक था जिसके डिफिनेशन के बारे में हम जाने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे और भी जो इससे संबंधित है उनके डिफिनेशन के बारे में, क्योंकि अगर जो हम इसको आगे बढ़ाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।